हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला में अभी तक आपने देखा कि अभिमन्यु वध की रात अर्जुन को किस प्रकार प्रभु शिव जी के दर्शन हुए, किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को अपना रथ भी युद्ध में साथ लेकर चलने को कहा। युद्ध प्रारंभ होने पर अर्जुन का दुर्मर्शन और दुशासन से किस प्रकार युद्ध हुआ और किस प्रकार द्रोणाचार्य से कुछ देर युद्ध करने के बाद अर्जुन उन्हें छोड़ आगे बढ़ गया। अब आगे जब अर्जुन को अनेक महारथियों ने आगे बढ़ने से रोक दिया, तब वहां उनकी सहायता के लिए द्रोणाचार्य भी पुनः आ पहुंचे। जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रचंड किरणों का प्रसार सभी दिशाओं में करते हैं, वैसे ही अर्जुन तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगे। वहां सब ओर भयंकर और हृदय विदारक दृश्य दिखने लगे। रथों के टुकड़े, पहिए, अश्व, मनुष्य, हाथी बिखरकर भूमि पर गिरने लगे। कौरव सेना में बार बार भगदड़ मच जाती थी। संजय बोले, हे राजन, युद्ध स्थल में कौरव योद्धा अपने सैनिकों को बार बार काबू में रखने का प्रयत्न करते थे और अर्जुन के बाण बार बार कौरव सेना को कंपित कर रहे थे। श्वेत अश्वों वाले सत्यवादी अर्जुन जयद्रथ का वध करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की इच्छा से लाल अश्वों वाले रथ पर बैठे द्रोणाचार्य की ओर गया। अर्जुन को आते देख तुरंत ही द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य पर अत्यंत मर्मभेदी सीधे जाने वाले 25 बाण चलाए। अर्जुन ने अपने गुरु के बाणों को काटने वाले बाण छोड़कर उन पर भल्ल नामक अनेक बाण छोड़े। असीम आत्मबल से संपन्न द्रोण ने भी भल्ल बाण चलाकर अर्जुन के बाणों को काट दिया। हे राजन, उस युद्ध स्थल में सबने द्रोणाचार्य की अद्भुत अस्त्र विद्या देखी। नवयुवक अर्जुन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी अपने बाणों से द्रोण को किसी प्रकार की चोट न पहुंचा सका। जिस प्रकार महान मेघ जल की सहस्त्रों धाराएं पर्वत पर बरसाते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अर्जुन पर असंख्य बाणों से प्रहार किया। तभी आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, जो अर्जुन पर विचित्र बाण वर्षा करने लगा। अर्जुन ने भी उसी प्रकार के ब्रह्मास्त्र को चलाकर आचार्य की उस बाण वर्षा को रोक दिया। उसी बीच आचार्य को अर्जुन पर बाण छोड़ने का क्षण मिल गया और उन्होंने अर्जुन को 25 बाण मारकर पीड़ित कर दिया। साथ ही श्री कृष्ण की भुजाओं और वक्ष स्थल पर भी उन्होंने अनेक बाण मारे। अपने गुरु द्वारा घायल होकर अर्जुन मंद मंद मुस्कुराकर द्रोण के बाणों को काटने लगा। दुर्धर्ष अर्थात जिसे वश में करना कठिन हो, द्रोणाचार्य उस समय महाप्रलय की अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। उनके बाणों से पीड़ित हुए अर्जुन और श्री कृष्ण पुनः रथ को घुमाकर द्रोणाचार्य को वहीं छोड़ दूसरी दिशा से जयद्रथ तक पहुंचने की चेष्टा में कृतवर्मा और काम्बोज राज सुदक्षिण पर टूट पड़ा। सावधान खड़े कृतवर्मा ने अर्जुन पर तुरंत ही कंक पत्र से बने 10 बाण मारे। तुरंत ही अर्जुन ने सातवत वंशी कृतवर्मा पर पहले 100 बाण छोड़े, जिससे कृतवर्मा मोहित सा हो गया। क्षण भर में ही अर्जुन ने 3 बाण मारकर उसे चोट पहुंचाई। कृतवर्मा ने भी हंसकर माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन पर 21-21 बाण छोड़े। यह देखकर अर्जुन ने एक बाण से उसका धनुष काटकर उस पर उसी प्रकार के 21 बाण छोड़े और उसे घायल कर दिया। संजय बोले, हे राजन, तुरंत ही कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती में 5 बाण मारे। क्रोध से भरकर अर्जुन ने कृतवर्मा की छाती में अनेक बाण मारे। इस प्रकार अर्जुन को कृतवर्मा के साथ युद्ध में उलझा देखकर श्री कृष्ण ने पुनः विचार किया कि इस प्रकार समय व्यर्थ नहीं बीतना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू कृतवर्मा के ऊपर किसी प्रकार की दया न कर। इससे अपने संबंध का ध्यान त्याग कर शीघ्र ही इसका वध कर दे। तब अर्जुन ने भारी बाण वर्षा करके कृतवर्मा को वहीं मूर्छित कर छोड़ दिया। समय न गंवाकर तुरंत ही अपने वेगशाली घोड़ों से काम्बोज की सेना पर आक्रमण कर दिया। संजय बोले, हे महाराज, कृतवर्मा अपना इस प्रकार का तिरस्कार और अर्जुन को काम्बोज सेना में घुसा देखकर क्रोध से भर गया। उसने अपने रथ को घुमा अर्जुन के चक्र रक्षक पांचाल राज के दोनों पुत्रों युधामन्यु और उत्तम औजा से युद्ध करना शुरू कर दिया। कृतवर्मा ने अपने रथ और बाणों से उन दोनों वीरों को वहीं रोक दिया। कृतवर्मा ने युधामन्यु को 3 और उत्तम औजा को 4 तीखे बाणों से घायल कर दिया। तब इन दोनों योद्धाओं ने कृतवर्मा पर 10-10 बाण छोड़े। उन्होंने 3-3 बाण एक साथ छोड़कर उसकी ध्वजा और धनुष को काट डाला। जिस प्रकार मनुष्य
भयंकर क्रोध से मूर्छित सा हो जाता है, अर्थात उसकी सूझबूझ लुप्त हो जाती है। वैसा ही कृतवर्मा के साथ हुआ। अत्यंत क्रोध से भरकर उसने दूसरा धनुष लेकर उन दोनों वीरों के धनुष काट दिए। युधामन्यु और उत्तम औजा ने अपने धनुषों पर तुरंत प्रतिज्ञा बांधकर कृतवर्मा से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अवसर का लाभ लेकर अर्जुन शत्रु सेना में घुस गया, किंतु अर्जुन के चक्र रक्षक कृतवर्मा से युद्ध में उलझे रहे और अनेक यत्न करने के बाद भी सेना में घुसने का मार्ग न पा सके। उधर अर्जुन शत्रु सेना का संहार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन का रथ कृतवर्मा के समीप से निकला, किंतु आगे बढ़ने की शीघ्रता के कारण अथवा अपने संबंधों के कारण उसने कृतवर्मा को मारने से वहीं छोड़ दिया। अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ता देखकर वीर राजा श्रुतायुध को अत्यंत क्रोध चढ़ा आया। श्रुतायुध को वरुण देव का पुत्र समझा जाता है। श्रुतायुध अत्यंत कुपित हो अपना धनुष लेकर अर्जुन की ओर बढ़ आया। उसने अर्जुन पर और श्री कृष्ण पर अनेक बाण मारे। एक शूरप्र बाण से अर्जुन की ध्वजा पर भी चोट की। जिन बाणों से अर्जुन ने कुपित गजराजों को मार गिराया था, उन्हीं झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से श्रुतायुध पर प्रहार किया। उसने भी अर्जुन पर 70 बाण मारे। अब अर्जुन ने सधे हुए बाणों से श्रुतायुध का धनुष और तुनीर दोनों काट डाले। पल भर में ही अर्जुन ने 7 बाण उसकी छाती में दे मारे। दूसरा धनुष लेकर श्रुतायुध ने भी अर्जुन के हाथ तथा छाती में 9 बाण मारे। अर्जुन ने हंसकर श्रुतायुध को भारी बाण वर्षा से मोहित सा कर दिया और उसी बीच उसके सारथी और अश्वों को मार डाला। वीर्यवान श्रुतायुध मरे हुए घोड़ों वाले रथ से उतरकर हाथ में गदा लेकर अर्जुन की ओर युद्ध करने की इच्छा से दौड़ा। संजय बोले, हे राजन, राजा श्रुतायुध वरुण का पुत्र है और शीतल जल वाली महानदी पर्णशा इसकी माता है। हे राजन, इसकी माता पर्णशा ने पुत्र स्नेह के कारण वरुण से कहा था कि हे वरुण देव, मेरा पुत्र इस जगत में शत्रुओं के लिए अवध हो जाए, यह वरदान मुझे दीजिए। तब वरुण देव ने तथास्तु कहकर और प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य अस्त्र अर्थात एक गदा प्रदान की और कहा, हे पर्णशा, इस नश्वर जगत में अमर किसी प्रकार नहीं हुआ जा सकता। हे पर्णशे, जो इस जगत में उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु इस अस्त्र के प्रभाव से तेरा पुत्र रण क्षेत्र में सदैव दुर्धुर्ष रहेगा। युद्ध क्षेत्र में इसका कोई अनादर नहीं कर सकेगा। इस अस्त्र के प्रभाव से तेरी मानसिक चिंता दूर होगी। ऐसा कहकर वरुण देव ने मंत्रों से अभिमंत्रित गदा पर्णशा को दे दी। उस गदा को पाकर श्रुतायुध सब मनुष्यों में दुर्धुर्ष हो गया। तब जलेश्वर भगवान वरुण ने उससे कहा, इस गदा को तू किसी युद्ध न करने वाले पर न छोड़ना। यदि तू भूल से भी ऐसा कर बैठा तो यह दिव्य गदा तेरा ही नाश कर देगी। संजय बोले, हे राजन, श्रुतायुध की वह गदा अकारण ही उपयोग करने वाले का ही नाश करने वाली थी, किंतु जब काल सर पर बोलने लगा तब श्रुतायुध वरुण देव के उस कथन को भूल गया। उसने अर्जुन को भी रथ से गिराने के उद्देश्य से वह दिव्य वीर घातिनी गदा श्री कृष्ण पर फेंक दी। श्री कृष्ण ने उस गदा को अपने वक्ष स्थल पर झेल लिया। जिस प्रकार पवन के आघात से विंध्याचल नहीं हिलता, उसी प्रकार कृष्ण उस प्रहार से तनिक भी डिगे नहीं। संजय बोले, हे राजन, जिस प्रकार दोष युक्त तंत्र मंत्र से उत्पन्न हुई कृत्या उसका उपयोग करने वाले यजमान का ही नाश कर देती है, उसी प्रकार उस गदा ने लौटकर वहां खड़े अमर्षशील वीर अर्थात जो सहन न कर सके श्रुतायुध का वध कर दिया और वह गदा भूमि पर जा गिरी। जिस प्रकार अनेक शाखाओं से भरा वृक्ष उखड़कर भूमि पर गिर पड़ता है, वैसे ही श्रुतायुध भी भूमि पर गिरा था। श्रुतायुध को अपनी ही गदा से मरा देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गई। हे राजन, श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, फिर भी उसने उन पर गदा फेंकी। इसी कारण उस गदा ने श्रुतायुध का ही नाश कर डाला। तदनंतर काम्बोज राज का पुत्र सुदक्षिण अति शीघ्रता से रथ में बैठकर अर्जुन के ऊपर झपटा। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण छोड़े, जो उसे विदीर्ण करते हुए भूमि में जा धंसे। गांडीव धनुष के छोड़े बाणों से घायल होने पर भी उसने अर्जुन पर कंक पत्र से बने 10 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। उसने श्री कृष्ण पर भी 3 बाण छोड़े। संजय बोले, हे राजन, क्रोध से भरकर अर्जुन ने शीघ्रता से उसका धनुष काट डाला और उसकी ध्वजा पर भी प्रहार किया। तभी अर्जुन ने 2 भल्ल बाणों से सुदक्षिण को बींध डाला। सुदक्षिण सिंह के समान दहाड़ने लगा
और उसने एक विचित्र लोहे की बनी शक्ति अर्जुन पर चला दी। वह शक्ति उल्का के समान चिंगारियां बिखेरती हुई महारथी अर्जुन के शरीर से जा टकराई और भूमि पर जा गिरी। उस शक्ति के प्रभाव से अर्जुन कुछ क्षण के लिए मूर्छित सा हो गया, फिर तुरंत ही मूर्छा से बाहर निकलकर 14 नाराज बाण छोड़े, जिसने सुदक्षिण, उसके ध्वज, सारथी और अश्वों को घायल कर दिया। तुरंत ही अनेक बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े कर डाले। सुदक्षिण के संपूर्ण संकल्प और पराक्रम को व्यर्थ करके अर्जुन ने एक मोटी धार वाले बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। उस बाण का प्रहार इतना विकट था कि उसका कवच फट गया और वह बाण उसकी छाती से बाहर निकल गया। वह मुंह के बल भूमि पर जा गिरा। वह वीर योद्धा जो बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित था, उसे अर्जुन ने एक ही बाण से मार गिराया। संजय बोले, हे राजन, श्रुतायुध और सुदक्षिण जैसे विकट योद्धाओं को मरा देखकर आपकी सेना वहां से भागने लगी। द्रोण पर्व का अध्याय 92 यही समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे कि जब अनेक विचित्र योद्धा अर्जुन पर एक साथ असुरी माया के साथ युद्ध करते हैं, तब अर्जुन किस प्रकार उनका वध करते हैं। जयद्रथ वध की वीडियो सीरीज का यह 5वां भाग था। पिछले भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम जयद्रथ वध को पूर्ण विस्तार से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।